Friends, the image you saw is the image of a insecticide and pest management device, Brave Hawk. The image is an image of a Brave Hawk deployment in a farmer's field. Today I am going to tell you the story of a Brave Hawk. A couple from Mumbai had pesticide poisoning while they were using pesticides in their field some years back. After that, they were searching alternative to pesticide, and today they have invented Brave Hawk. Brave Hawk is revolutionizing Indian agriculture's insecticide and pest management. As COVID-19 restrictions are enforced, I am not able to travel to field. I am trying to do storage for my channel from my studio. Today I have got founder of a Brave Hawk, Mr. Khalil Sheikh, on Zoom. Can you tell me briefly about the product, the solar trap of Brave Hawk? ब्रेव हॉक ये एक प्रोडक्ट सीरीज का नाम है, टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट सीरीज है या टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो है एकॉस्टिक वेव्स, लाइट इन द सेंस विजुअल सिग्नल्स एंड वाइब्रेटरी सिग्नल्स के लिए जो है वो आरएफ सिग्नल्स, ऐसे मल्टीपल काइंड ऑफ सिग्नल्स आर यूज्ड to communicate with the insects. And this Brave Hawk series is mainly for attracting, luring and luring the nocturnal insects, not for the diurnal or crepuscular insects. इसमें जो है वो सिर्फ रात के समय जो एक्टिव रहने वाले कीड़े होते हैं, जो कि अगर हम लोग कृषि से संबंधित अगर कीड़ों का अगर अभ्यास करते हैं तो हमको पता चलेगा कि मोर देन तकरीबन 95% प्लस इंसेक्ट जो है वो सिर्फ रात के समय ही एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा जो है वो डे टाइम में एक्टिव रहने वाले इंसेक्ट जो है वो काफी कम है, दैट यू कैन डे टाइम और ट्वाइलाइट आवर्स या संधि प्रकाश से हम कहते हैं, उस समय में एक्टिव रहने वाले इंसेक्ट जो है वो काफी कम है। 95% से ज्यादा इंसेक्ट जो है वो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं। और ये ब्रेव हॉक सीरीज जो है बेसिकली इसी नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स को ही टारगेट करता है, उनको अट्रैक्ट ल्यूरिंग सिग्नल भेजता है, जिसके तरफ वो जो नुकसान करने वाले कीड़े हैं, जैसे कि फल फूल या कोई भी पेड़ का एक हिस्सा खा के जिंदा रहने वाले शाकाहारी इंसेक्ट जो हैं वो, और उभयहारी इंसेक्ट्स जो फल फूल पत्ता भी खाते हैं और शिकार करके भी खाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के बाद में उसमें एक इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रिड लगाया हुआ है, जिसमें वो टकराते साथ ही वो उनका वहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन होके वो जल के मर जाते हैं। Those are flying, उनके लिए तो वो प्रॉपर ट्रैप है। Those are not flying, उनका तो वो तो पेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली जो है अगर हम लोग इंसेक्ट्स का अगर लाइफ साइकिल देखते हैं, या ऑलमोस्ट 95% प्लस इंसेक्ट जो है वो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। वेरी लेस इंसेक्ट्स, very handful insects are there, those are not flying. कुछ स्टडी किया कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स से वो किल करता है? ये जो है 1980 प्रकार के इंसेक्ट्स को जो है
ये अपने पास आकर्षित करता है और उनको किल करता है। एंड कौन सा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ये पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस दे सकता है? ये सभी प्रकार के क्रॉप में, जैसे कि फल, फूल, सब्जी, दलहन, तिलहन, ग्रेन्स, ओपन और प्रोटेक्टेड फार्मिंग, जैसे कि ग्रीन हाउस है, शेड नेट्स है, ग्लास हाउस है, सभी टाइप के फार्म में उगाए जाने वाले सभी प्रकार की फसल को एक संरक्षण दे सकता है। अभी कितने जगह में वो प्लेसमेंट हुआ? अभी तक जो है 2014 से लेके अब तक तकरीबन 3,500 यूनिट जो है, So all in India or it has gone abroad? इसमें से अराउंड 500 यूनिट्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज में इंस्टॉल हुए हैं और 3,000 यूनिट्स जो है वो इंडिया में इंस्टॉल हुए हैं। ये जो आप टेक्नोलॉजी निकाला उसका स्टोरी बताओ, कैसा, हाउ डिड यू फाइंड दिस टेक्नोलॉजी, हाउ डू यू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, हु आर द पीपल बिहाइंड इट, हाउ इट हैज कम टू दैट दिस एक्सटेंट? या बेसिकली इसमें ऐसा हुआ कि मैं और हमारी फाउंडर चैना शेख, हम दोनों भी जो है दोनों ने इसके ऊपर काम किया है। बेसिकली क्या था कि हम फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और फार्मिंग करते समय जो है हमारे फैमिली में हमारी फैमिली जो है वो फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो और एक समय जो है मैं फिजिकली जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए गया। ऑफ कोर्स बाकी के लोग भी थे, लेकिन पेस्टिसाइड स्प्रे करते समय जो है एक्सीडेंटली जो है वो पेस्टिसाइड जो है वो इंजेक्शन हो गया एंड देन उसकी वजह से जो है वो मुझे एक काफी सफर करना पड़ा। उस समय चक्कर आके बेहोश हो गया था, तो वो एक इंसिडेंस हुआ था मेरे लाइफ में। तो वो सब चीजों को देखते हुए हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जो एफिशिएंट हो और टॉक्सिक भी ना हो। तो ऐसा ये इंस्टेंस के बाद में हमने जो है हमारे को फाउंडर एंड मैंने दोनों ने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमने देखा कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के अलावा जो ऑप्शन है, अब शुरू किया ये 2001 में स्टार्ट किया हमने। ओके कंटिन्यू। 2001 में हमने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया और 2001 से फिर अप टू 2013 तक हम लोग इसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना, अलग अलग इंसेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ये सब चीजें करते करते उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया। उसके बाद में उसमें उसे फील्ड में ट्रायल्स किए, उसमें कुछ इश्यूज फाइंड आउट हुए, उसके बाद में उसे फर्दर मॉडिफिकेशन किया। ऐसा ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट 13 इयर्स लॉन्ग प्रोसेस था। एंड देन फ्रॉम 2014 हमने इसका कमर्शियल लेवल पे सेल्स करना स्टार्ट किया। 2014 से लेके 2020 तक जो है वो हम हमारे एक एमयूपी टेस्ट व्हीकल कंपनी थी, माइक्रोबीज नेटवर्क इंडिया, जो कि हमने प्रोडक्ट की वैलिडिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने वो कंपनी एस्टेब्लिश की थी। फिर हमें 2019 में ऐसे लगा कि ये कंपनी जो है जो हम प्रोडक्ट का टेस्टिंग और एमयूपी वैलिडेशन प्रोसेस अभी हमारा पूरा हो गया है और नाउ इट्स टाइम टू गो डू द बिजनेस इन प्रोफेशनल वे। तो हमने 2019 में जो है एआईजेनिक्स एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने एस्टैब्लिश किया। We really couldn't able to do the business in एआईजेनिक्स because there was lot of issues because of this COVID related lockdown। तो हमने जो है अब नाउ इस फाइनेंशियल ईयर से हमने बिजनेस जो है एआईजेनिक्स में शिफ्ट किया है। तो अभी क्या टर्नओवर है? अभी तो एआईजेनिक्स में टर्नओवर 0 ही है। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है फिस्कल ईयर और वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच टू अराउंड 60 crores in this current fiscal year। And what is the cost of that product? The cost of product starts from 30,000 and goes up to 1,17,000। Okay। And India का जो environment है, is it suitable, you are telling? हाँ,
वेरी मच, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूनिवर्सल है, ये कहीं पे भी और किसी भी तरीके के वेदर कंडीशंस में ये यूज किया जा सकता है, और किसी भी टाइप की क्रॉप के लिए और किसी भी टाइप के फार्म्स के लिए, वो छोटा फार्म हो या बड़ा फार्म हो, वो हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? ओनली प्रोडक्ट सेलिंग और सर्विसेज यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग? इसमें ऐसा है कि अभी जो हमारा जो करंट बिजनेस मॉडल है वो मेनली वी आर basically we are into research, design, development and manufacturing of the product, and for the distribution and sales we are appointing few companies, those who are taking care of the sales and distribution. ये Mumbai based company. Yeah. So let us come to the farmer side. What is the feedback you have got from the farmer side? They could able to zero down, or they reduce the usage of the pesticide drastically, cut down on the use of the pesticides very much. Like the use of pesticide is dropped down by 90 to 95% in some of the cases. Some of the farmers are not using pesticide at all. Some of the farmers, those who are using the pesticides in small percent, that is also out of fear they are using the pesticide. Actually, once this device is deployed in the farm, आपको किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ROI एस्पेक्ट तो डिस्क्राइब करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसा है कि say for example one commercial crop, whether it is a vegetable crop or fruit or cat, इसमें ऑन एंड एवरेज पर एकड़ जो फार्मर का जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आता है, दैट इज इन बिटवीन 50,000 to 1 lakh rupees. Whereas the highest costing unit, which covers 2.5 acre area, that is costing 1,17,000. आप ये डिवाइस लगाने के बाद में सॉइल में किसी भी तरीके का टॉक्सिक पेस्टिसाइड उतरता नहीं है, क्योंकि आप पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो वो सॉइल में आएगा नहीं। सॉइल में नहीं आएगा तो उसका बेनिफिट ये होता है कि बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफोना जो होता है सॉइल में, उनका पॉपुलेशन बिल्टअप होता है। उसमें जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करते हैं, पीएसबी बैक्टीरियाज हैं वो जो कि पोटेशियम और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, अपटेक में हेल्प करते हैं। इस तरीके से जो है वो प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो होता है। ये इंफॉर्मेशन, ये गुड प्रोडक्ट, गुड डिवाइस गांव में कैसे पहुंचेगा? वो तो फार्मर्स लोगों को पता नहीं बहुत। तो वही जो है वही एक सबसे बड़ा समस्या है, और उसी के लिए जो है हमने थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमने चूज किया है, जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ये प्रोडक्ट को गांव तक पहुंचाएंगे। तो ये जो डिवाइस है आप बोल रहे हैं हर एक ऑल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के लिए यूजफुल है, लेकिन व्हिच स्पेसिफिक वेराइटी बेटर सुटेबल क्रॉप्स को किसके लिए यूजफुल है? इसमें जो है मेनली ये जो है फ्रूट ऑर्किड्स, प्लांटेशन क्रॉप, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं तो किस सेंट्रल सर्वर में कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नहीं, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है। बेसिकली ये जो है एक रिएक्टिव टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है। इसमें रिएक्टिव टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यू कैन से दिस इज अ बेसिक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है ये जो प्रोग्राम है ये प्री ट्रेन प्रोग्राम है टू डू द सेम टास्क अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग एबिलिटीज। इसमें मशीन लर्निंग एबिलिटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मशीन लर्निंग नहीं होता है, डीप मशीन लर्निंग नहीं होता है। इसमें जो मेमोरी है वो मेमोरी में जो है वो डेटा जो भी हमने यूज किया हुआ है इंसेक्ट बिहेवियर के ऊपर, जो भी हमने डेटा स्टोर किया हुआ है वो इसके मेमोरी में स्टोर्ड है, और ये मेमोरी में से डेटा लेके
उसी के ऊपर प्रोसेसिंग कर प्रोग्राम जो है एआई प्रोग्राम जो है वो उसे प्रोसेस करके अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन सिग्नल्स रिलीज करता है। एंड इसमें क्या होता है कि एक एस्पेक्ट मैं आपको बताना भूल गया है कि ये जो डिवाइस है वो सिर्फ क्रॉप को हार्मफुल इंसेक्ट्स जो हैं उनको ही वो अपने पास अट्रैक्ट करता है, और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है उनको एटलीस्ट 5 फीट रेडियस के बाहर रखता है ताकि उनका जो मॉर्टेलिटी किसी भी तरीके का मॉर्टेलिटी नहीं हो, और वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए जो है वो 99.99% सेफ है। अभी ये तो सोलार पावर्ड है, तो क्लाउडी सेशंस में और रेनी डे में कैसा है वो मैनेज होगा? इसमें दो ऑप्शन है। एक जो है वो फार्मर को वो डिवाइस घर पे ले जाके चार्ज करना पड़ेगा मेंस पावर से। तो एक ऑप्शन आता है विंड पावर टरबाइन का, जो कि हम ऑप्शनली अवेलेबल करते हैं कस्टमर को एज पर द डिमांड। इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है इस डिवाइस का सनसेट से लेके आगे 5 घंटे तक वो चलता है। सनसेट से मिडनाइट तक ये डिवाइस चलता है, और ये जो 5 घंटे का पीरियड है वो 5 घंटे का पीरियड तक डिवाइस चलने के लिए जो है कंबाइनली फ्रॉम सोलर पैनल और विंड टरबाइन ये दोनों तरफ से मिला के जो है वो बैटरी को जो है चार्ज करके रखेंगे। After talking to Mr. Khalil, I wanted to check with the farmers for their feedback. I connected to Mr. Sudarshan Reddy, a farmer from Telangana. हाँ, पेस्ट उसे वो लाइट जो है ना वो अट्रैक्ट करता है उसको, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है जो अपने व्हाट कैन बी से बोले तो अपने को जो क्रॉप्स को जो इफेक्ट करते ना उसको अट्रैक्ट करते वो लाइट। Hello friends, in coming days I will bring in many more stories starting from village profile, forest profile, rice trader, goat farmer, rural India, agriculture scenario, agro business, many more interesting stories. Please continue to see my channel. If you like my channel, please like it and subscribe to my channel.